हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जो भी कैंडिडेट्स हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का फॉर्म फिल किया है और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ न्यूज़ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इसमें ये बताया हुआ है कि इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 22/9/2024 को होगा। इसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ MCQ होंगे 100 एंड टोटल मार्क्स होंगे 100। जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 आवर्स का और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क होंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। द 5th ऑप्शन विल बी मीन फॉर ए सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्ट। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट जिस को अगर यदि किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करना चाहते हैं यानी छोड़ना चाहते हैं तो उनको 5th वाला जो ऑप्शन है उनको वो वाला गोला करना पड़ेगा, है ना। मतलब वो जनरली 4 ऑप्शन होते हैं लेकिन इसमें 5 ऑप्शन होंगे। 5वां जो ऑप्शन होगा वो होगा अगर कोई बच्चा अनअटेम्प्ट छोड़ना चाहता है, यानी छोड़ना चाहता है क्वेश्चन को, अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, तो वो उसको गोला करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब 1/4 नंबर जो है अगर गलत आंसर दिया तो उसके लिए आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। फिर जो है H नंबर पॉइंट, इसको ध्यान से देखिए। इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नॉट डार्कन द 5th ऑप्शन बबल देन 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बच्चा कोई भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है और ना ही वो 5वां वाला ऑप्शन गोला करता है जो कि अनअटेम्प्ट के लिए है, तो इस केस में भी उससे 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि यदि कोई बच्चा यदि क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करना चाहता है तो उसको 5th वाला जो ऑप्शन है उसको ब्लैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर है I नंबर पॉइंट, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए कि यदि कोई भी कैंडिडेट 10% जो भी क्वेश्चन है उससे 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में कोई भी 5 जो ऑप्शन है उन पाँचों में से कोई भी सर्कल को गोला नहीं करता है 10% क्वेश्चन से ज़्यादा में, तो वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसका मतलब 100 क्वेश्चन है, 100 का 10% जो है 10 होगा, यानी 10 से ज़्यादा यानी 11 क्वेश्चन से ज़्यादा, 11 क्वेश्चन से ज़्यादा में कोई भी ऑप्शन अगर उसने ब्लैक नहीं किया, यानी 1 2 3 4 5 पाँचों सर्कल में से कोई भी ब्लैक नहीं किया तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। मैंने 11 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं छोड़ सकते। 11 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन से ज़्यादा में आपको कोई ना कोई आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है। जे पॉइंट है द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इंग्लिश और हिंदी, यानी जो एग्जाम का मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी होगा। फिर के नंबर पॉइंट है, उसमें यह है कि ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 25% टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्वेश्चन है, मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके सही ही होने चाहिए। 25 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन से ज़्यादा होना चाहिए, जब भी आप स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर पाइएगा और उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि 25% मार्क्स आपको लेके आना ही है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज अलोंग विद ब्रैकेट कैंडिडेट इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क ऑफ 25%। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया तो उन सारे कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा। सिर्फ जितनी पोस्ट एडवर्टाइज की गई है तो उन पोस्ट के 4 गुना कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज़ मीन्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। जो ये पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आप स्क्रीनिंग में जो मार्क्स लेके आएंगे वो आपका काउंट नहीं होगा फॉर सिलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों को छांटने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट को। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग ध्यान रखिए। उसके बाद है नेक्स्ट है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। दूसरा जो पेपर होगा, दूसरा जो स्टेज है इसका सिलेक्शन का, वो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स का होगा और जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी मीडियम होगा और 3 घंटे का ये टेस्ट होगा और टोटल मार्क्स 150 हैं। उसके बाद है पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। सब्जेक्टिव टाइप का पेपर मतलब आपको लिखना होगा इसमें। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाइवा वॉज टेस्ट अनलेस ही सी सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 35% इन द टेस्ट। यानी जो ये सब्जेक्टिव टेस्ट है जो 150 मार्क्स का है, इसमें आपको मिनिमम 35% लाना ही होगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times along with bracketed candidate if any of the number of advertised posts provided that they have secured the minimum cut off marks of 35%। मीनिंग है इसका कि मतलब जो भी जितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं उससे सिर्फ 2 गुने कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा वाइवा पोस्ट के लिए, और उसमें भी वो ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जिन्होंने 35% मार्क्स जो है उसको कट ऑफ पार किया है। द वेटेज ऑफ सेकेंड स्टेज टेस्ट विल बी 87.5%। यानी जो ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट है ना, इसके 87.5% मार्क्स को जोड़ा जाएगा नेक्स्ट मतलब फाइनल लिस्ट में जो इसकी वेटेज होगी वो 87.5% होगी। ठीक है, उसके बाद है थर्ड स्टेज जो है वह इंटरव्यू है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 12.5% होगा। तो इंटरव्यू का जो वेटेज होगा 12.5% होगा और सब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो 87.5, ये दोनों मिक्स करके जो टोटल मार्क्स होगा उसके बेसिस पे ही जो बच्चा है उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ये जो नोटिस है, तो ये नोटिस आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। I hope you like this.